नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पर बात करने वाले हैं। एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनाना। इसे ऐसे समझिए, ये आपके पैसों के लिए एक रोड मैप है। एक ऐसा नक्शा जो आपको ज़िंदगी भर सही रास्ता दिखाएगा। तो सबसे पहले एक सवाल, एक बहुत ही सीधा सा सवाल अपने आप से पूछिए। क्या अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए कोई प्लान है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको एक बार तो जरूर सोचना चाहिए। अब ये देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, एक बड़ी कंपनी कैसे चलती है। उसका एक विजन होता है, लक्ष्य होते हैं, बजट होता है ना? ठीक वैसे ही एक परिवार भी अपनी पर्सनल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बना सकता है। कंपनी के विजन की जगह होता है एक सिक्योर फ्यूचर का सपना, और लक्ष्य की जगह होते हैं हमारे जीवन के गोल्स। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एक प्लान की ज़रूरत ही क्यों है। देखिए, एक प्लान आपको क्लैरिटी देता है, एक डायरेक्शन देता है। ये हमें बताता है कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। अंदाजे से काम नहीं चलता, एक ठोस रणनीति चाहिए होती है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। किसी भी सफर का पहला कदम क्या होता है? अपनी नींव रखना, मतलब ये जानना कि हमारी शुरुआत कहाँ से हो रही है और हमारी मंजिल क्या है। तो गोल्स कैसे होने चाहिए? इसके लिए एक फ्रेमवर्क है, स्मार्ट गोल्स। मतलब हमारे लक्ष्य स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। सिर्फ ये सोचना काफी नहीं है कि अमीर बनना है। सवाल ये है कि कब, कैसे और कितना। चाहे घर खरीदना हो या एक आरामदायक रिटायरमेंट, स्मार्ट फ्रेमवर्क इन सपनों को एक ठोस शक्ल देता है। तो ये जो नींव है, इसके दो हिस्से हैं। पहला, अपनी मंजिल तय करना, यानी अपने लक्ष्य क्या हैं, और दूसरा, अपनी शुरुआत को समझना। आज हम कहाँ खड़े हैं, हमारी इनकम, खर्चे, संपत्ति, देनदारियां, सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब नींव रख दी है, अब बारी है अपनी स्ट्रैटेजी बनाने की। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी तक पहुंचने के वो कदम हैं, वो औजार हैं जो इस सफर में हमारे काम आएंगे। और ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी की यात्रा को दिखाती है। हर एक पायदान, हर एक कदम बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक करके इन कदमों को करीब से देखते हैं। तो पहला कदम है रिस्क मैनेजमेंट, मतलब खुद को सुरक्षित करना। देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। कोई इमरजेंसी आ सकती है, तो सही इंश्योरेंस, चाहे वो हेल्थ हो, लाइफ हो या प्रॉपर्टी, और एक इमरजेंसी फंड, ये एक सेफ्टी नेट की तरह है। ये हमें मुश्किल वक्त में बचाते हैं और हमारे प्लान को पटरी से उतरने नहीं देते। अब सेफ्टी नेट तो बन गया, अगला कदम है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये पैसे से पैसा बनाने के बारे में है। एक सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हमारे पैसों को ग्रो करने में मदद करती है, ताकि हम अपने लक्ष्यों तक तेजी से पहुंच सकें। इसके बाद आता है एक बहुत ही जरूरी लॉन्ग टर्म गोल, रिटायरमेंट प्लानिंग। हमें अपने काम के बाद के सालों के लिए भी तो सोचना है ना? इसके लिए एक डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी और लगातार बचत की जरूरत होती है, ताकि वो गोल्डन ईयर्स सच में आरामदायक हों। अच्छा, अब बात करते हैं टैक्स प्लानिंग की। ये एक ऐसा एरिया है जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, पर यह बहुत जरूरी है। स्मार्ट टैक्स प्लानिंग से अपनी टैक्स देनदारी को कम किया जा सकता है। इससे जो पैसे बचते हैं, उन्हें हम अपने लक्ष्यों की तरफ लगा सकते हैं। यह अपनी मेहनत की कमाई को बचाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और आखिर में आता है एस्टेट प्लानिंग। ये सुनिश्चित करता है कि हमारी मेहनत से बनाई गई संपत्ति हमारी इच्छा के अनुसार हमारे अपनों तक पहुंचे। वसीयत और ट्रस्ट जैसे टूल्स इसमें मदद करते हैं। ये हमारी विरासत को सुरक्षित करता है। तो प्लान तो बन गया, लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। सच तो ये है कि असली काम तो अब शुरू होता है, रास्ते पर बने रहना। इसके लिए डिसिप्लिन और रेगुलर रिव्यू की बहुत ज़रूरत होती है। बिल्कुल, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हमने क्या प्लान किया था और असल में क्या हो रहा है, इसे ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। क्या हम रास्ते से भटक रहे हैं? क्या ज़िंदगी में कुछ ऐसा बदला है जिसकी वजह से प्लान में बदलाव की ज़रूरत है? रेगुलर मॉनिटरिंग हमें इन सब सवालों का जवाब देती है। और ये बिल्कुल सच है, अपनी वित्तीय योजना पर टिके रहने के लिए अनुशासन आवश्यक है। फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये हमारे व्यवहार पर भी बहुत निर्भर करता है। जल्दबाजी में या इमोशनल होकर फैसले लेने से बचना होता है, क्योंकि वो पूरी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। इस सफ़र पर अकेले चलना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी एक एक्सपर्ट की गाइडेंस बहुत काम आती है। एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र क्या करता है? वो एक कस्टमाइज्ड प्लान बनाने में मदद करता है। वो एक निष्पक्ष सलाह देता है। जब बाजार में उथल पुथल होती है, तो वो हमें सही रास्ते पर रखता है।
और जैसे जैसे जिंदगी बदलती है वो हमारे प्लान को भी उसके हिसाब से एडजस्ट करने में मदद करता है। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या सहकर्मियों को कॉपी करने से बचना चाहिए। देखिए, हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी यूनिक होती है, सबके लक्ष्य अलग हैं, हालात अलग हैं, किसी और का नक्शा हमारे काम नहीं आ सकता। हमें अपना खुद का पर्सनल रोड मैप बनाना होगा। तो चलिए इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ समाप्त करते हैं। हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर शायद हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। तो सवाल बस इतना है, क्या हमारा प्लान तैयार है?